नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत उपासकों, आज हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना श्रवण करेंगे। जैसे कि हम क्रमशः धर्म देशना देख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय का एकक निपात देख रहे हैं और उसके अंतर्गत आने वाली ये धर्म देशना है। इस धर्म देशना का नाम है अधम्म वग्गो, अधर्म वर्ग। इसके अंदर बहुत ही गहरा उपदेश है, बहुत ही गहरा, मतलब कि आप सोच नहीं सकते। अगर भगवान बुद्ध के अनुशासन और धर्म के अनुकूल अगर कुछ बात होती है तो वो कितना कल्याणकारी वो बात होती है। भगवान का धर्म कितना मंगलदायी है और अपने साथ बहुतों का कैसे कल्याण होता है। ये सचमुच भगवान की वाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कैसे सिद्ध होती है, इसके बारे में ये वर्ग उपदेश है। तो ये आज देखते हैं। भगवान इसमें कहते हैं, ये ते भिक्खवे भिक्खु अधम्मं अधम्मोति दीपेन्ति ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन हिताय पटिपन्ना बहुजन सुखाय। भगवान कहते भिक्षुओं, वे जो भिक्षु अधर्म को अधर्म के रूप में ही प्रकट करते हैं, उनको मतलब प्रकाशित करते हैं, लोगों के सामने वो प्रकट करते हैं, लोगों को बताते हैं। ते भिक्खवे भिक्खु, वे भिक्खु भिक्षुओं वे भिक्खु बहुजन हिताय पटिपन्ना, बहुजनों का हित करने के मार्ग पर आरूढ़ है, बहुजनों का हित करने की प्रतिपदा पर है। बहुजन सुखाय, बहुत जनों के, बहुजन यानी कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकाधिक लोगों के सुख के या सुख देने के लिए या सुख का कारण बनने की जो प्रतिपदा है उस प्रतिपदा पर आरूढ़ है। बहुत ही सुंदर है। तो इसलिए भगवान को कहते हैं वे भिक्षु, उन भिक्षुओं के बारे में बोला है जो अधर्म को अधर्म के रूप में बताते कि ये अधर्म है। तो हमें ये बताना आना चाहिए कि एक्चुअल में अधर्म क्या है, अधर्म क्या है। लोगों को पता नहीं होता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मैंने आज बहुत लंबे समय से ये बात सुनी है और लोग इस पर डिस्कस करते हैं। लोग संदर्भ देते हैं कुछ सूत्रों का, जैसे कि उसमें से कालाम सूत्र है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे बताए जाते हैं। आप लोगों को इसलिए मत मानना कि ये किसी ने कुछ सिखाई हुई बात है, इसलिए मत मानो कि ये सिर्फ ग्रंथ में लिखी हुई है, इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से आई हुई है, इसलिए मत मानो कि ऐसा है, इसलिए मत मानो कि ऐसा। और ये जो बात बताई गई वो आधी अधूरी बात समझ लेते हैं। और ये आधी अधूरी बात होने के कारण क्या होता है, आदमी का दिमाग होता है इतना छोटा सा, इतना छोटा सा दिमाग होता है और उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या मानूं। वो सोचता है यहाँ तक पहुंचता है और बोलता है मुझे इतना समझ में आता है, इससे परे का मैं कुछ नहीं मानता। ये मेरे बुद्धि के लेवल पर नहीं ये होता है। ये दूसरों ने कह दिया, ग्रंथ में लिखा, इसलिए हम नहीं मान रहे हैं। त्रिपिटक में तो है लेकिन हम नहीं मान रहे। उसको उसकी बुद्धि यहाँ तो इतनी छोटी सी होती है, उसको इस बात को समझने की क्षमता भी नहीं होती। लेकिन वो कहता है कि त्रिपिटक की इस बात को, त्रिपिटक की बात को मतलब मेरे तर्क में नहीं उतर रही है या मेरे बुद्धि स्तर पर मुझे मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो मैं उसको नहीं मानता, है ना। इसलिए भी बहुत सारे लोग जो बुद्धवाणी को, त्रिपिटक को नहीं मानते हैं, इसकी वजह ये भी है कि वो सूत्र का रेफरेंस देते हैं लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। वहाँ पर भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया है कि लोभ धर्म है या अधर्म है। तो पूछा जाता है तो कहते हैं कि लोभ अधर्म है। सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। वो सत्य है, असत्य है, असत्य धर्म है। सम्यक है या मिथ्या है ना।
मतलब पाप है या पुण्य है, इस तरह से डिवाइड करने के बाद वो खुद समझ जाते हैं कि लोभ अधर्म है। और जब लोभ अगर अधर्म है तो ये बात केवल ग्रंथों में लिखी है और ये केवल किसी ने बताई है करके इससे मानना मात्र नहीं होता है, ये अपने स्वप्रज्ञा के साथ में यथार्थ रूप में जानना भी होता है। लेकिन ये बिना जाने, बिना समझे कि ये भगवान की बोधि है, भगवान की बोधि में जो बैठने वाले जो कुशल धर्म है, धर्म के गुणों में या संघ के गुणों में बैठने वाले कुशल धर्म है, और उसके बारे में परिचय नहीं है, तो लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते, कि उनको नहीं लगता है कि ये धर्म है, और वो धर्म को गलत तरीके से अधर्म समझते हैं। और उस भगवान कहते हैं, और इसीलिए भी उन लोगों में ये क्षमता नहीं आ सकती जिन लोगों को बुद्ध धर्म संघ का परिचय नहीं है, जो भगवान की बोधि को नहीं समझ पाते, अपरिचित लोग हैं, उन लोगों में ये क्षमता नहीं आती है को अधर्म के रूप में बता सकें। वही लोग बोल सकते हैं कि जो अधर्म मतलब जो सही तरीके से भगवान की वाणी श्रवण करने के बाद जिसने बुद्ध के बोधि गुणों को समझ लिया, धर्म गुण संघ गुणों को समझ लिया, वो व्यक्ति अधर्म को अधर्म के रूप में समझ सकता है, धर्म को धर्म के रूप में समझ सकता है। और भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में ये क्षमता आ जाती है, ऐसे एक समर्थ व्यक्ति बनता है। इसीलिए भी भगवान का श्रावक ही एक ऐसा होता है कि जो अधर्म को अधर्म के रूप में बता सकता है। दूसरों के बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। कभी कभी कुछ हद तक वो धर्म की बात बोल सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो भी अधर्म की बात भी जुड़ सकती है। तो यहाँ पर यह बात है कि भगवान कहते हैं वे जो भिक्षु लोग अधर्म को अधर्म के रूप में लोगों को सामने प्रकट करते हैं, बताते हैं, भिक्षुओं वे भिक्षु लोग बहुजनों के हित के लिए, ये बहुजनों के हित की जो प्रतिपदा है उस प्रतिपदा पर आरूढ़ है। वो बहुजनों का हित करने की प्रतिपदा पर है, आरूढ़ है। बहुजनों का यानी कि बहुतों को सुखी बनाने की जो प्रतिपदा है उस प्रतिपदा पर आरूढ़ है। कितनी गंभीर अर्थ है, हम सोच सकते हैं। मतलब बहुतों को सुखी बनाने की जो प्रतिपदा है उस प्रतिपदा पर आरूढ़ है बोलते हैं। यानी कि अधर्म को अधर्म बताना बहुत कल्याणकारी है। इसीलिए भगवान कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आगे यहाँ तक कहते हैं बहुनो जनस अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। और इस देवता मनुष्य लोक में जितने भी सत्व हैं, प्रजा है, उनमें से अधिकाधिक लोगों के अर्थ सिद्धि के लिए यानी कि परम अर्थ सिद्धि के लिए, उनके हित के लिए, परम हित के लिए और सुख के लिए, सुखों में परम सुख, निर्वाण सुख के लिए, ये उनका क्या बोलते हैं, कारण बनते हैं वे लोग। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर ऐसे अधर्म को अधर्म के रूप में अगर वो लोगों को बताते हैं या प्रकट करते हैं, तो वे देवता मनुष्यों में जितने भी जो प्रजा है उनमें से अधिकाधिक लोगों के अर्थ सिद्धि के लिए, उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए वे कारण बनते हैं। और ऐसे कारण बनने के जो प्रतिपदा है उस प्रतिपदा पर आरूढ़ रहने वाले बन जाते हैं। और ऐसा करते हुए भगवान क्या कहते हैं, देखिए कितना बड़ा लाभ है। बहुंच ते भिक्खवे भिक्खु पुण्यं पसवन्ते। और भिक्षुओं वे भिक्खु लोग बहुत पुण्य संचित करते हैं, उनके जीवन में इतना पुण्य संचित होता है। अगर वो ऐसा करते हैं, अधर्म को अधर्म के रूप में बताते हैं, तो उनके जीवन में इतना पुण्य संचित होता है कि सोच नहीं सकते। क्योंकि अधर्म के कारण जब लोगों को अधर्म को अधर्म के तौर पर देखने का जब ज्ञान आता है, तो वे लोग भला अधर्म की ओर कैसे जा सकते हैं। वो धर्म मार्ग में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। क्योंकि जो समझ लीजिए कि ये अच्छा रास्ता है, एक बुरा रास्ता है, और बुरा रास्ते के बारे में जब पूरा ज्ञान लिया तो वो अच्छे रास्ते पर आ जाता है। और जब अच्छे रास्ते पर आ जाता है तो बुरे रास्ते पर चलने से जो डेस्टिनेशन मिल जाते हैं वो कैसे मिलेंगे। इस कारण से भी वे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रतिपदा पर आरूढ़ है वे लोग। और ऐसा करते हुए वे लोग बहुत पुण्य कमाते हैं। इतना पुण्य की सोच नहीं। इससे पहले की धर्म देशना में जैसे हमने बताया था कि कोई भिक्षु अगर इस तरह से अधर्म को अगर धर्म बताता है तो
या धर्म को अधर्म की तरह बताता है तो कैसे उसको महापाप मिल जाता है, यानी कि जैसे संग भेद जैसा महापाप उसको मिल जाता है। बिल्कुल उसके अपोजिट में, अगर वो धर्म को हानि पहुंचाने वाली बात करता है, लेकिन धर्म को अगर सपोर्टिव बात करता है, अधर्म को अधर्म के रूप में अगर प्रकट कर लेता है, तो जितने मतलब उसको हमने बताया था कि बड़ा पाप है, तो उससे प्रतिपक्ष में उसे कई गुना ज़्यादा बड़ा पुण्य है। और इसीलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सभी दानों को जीतने वाला, उसकी कोई मतलब बराबरी नहीं कर सकता है, सबसे उत्तम और अग्रतम है। और ऐसा पुण्य वो व्यक्ति पा लेता है जो व्यक्ति अधर्म को अधर्म के रूप में बताता है। और भगवान आगे क्या कहते हैं, देखिए कितना सुंदर है। तेज इमंग सद्धमंग ठपेंदी, और वही भिक्खु ऐसे हैं जो इस सद्धर्म की वो इस संसार में स्थापना करते हैं, उसको स्थिर बनाते हैं। जो लोग अधर्म को अधर्म के रूप में बता सकते हैं, वही लोग इस सद्धर्म की, इस सद्धर्म यानी कि भगवान बुद्ध ने जो बुद्ध शासन स्थापित किया था, जो सद्धर्म स्थापित किया था, उस सद्धर्म को क्या करते हैं और स्थापित कर लेते हैं, उसको मतलब स्थिर बनाने के लिए स्थिर बना देते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट बात है। वो अपने भीतर अपने हृदय में वो तो धर्म को स्थापित करते ही हैं, लेकिन इस संसार में भी धर्म का, सद्धर्म का अस्तित्व वो बनाए रखते हैं, उसका मतलब स्थापित करते हैं। और इससे बढ़कर लोक कल्याण का कार्य कोई नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने ये दूसरा जो वाक्य कहा था, मतलब बहुनो जनस अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग, देवता मनुष्य में जो जितने अधिकाधिक लोग हैं उनके हित के लिए, सुख के लिए और उनके अर्थ सिद्धि के लिए वे लोग कारण बन जाते हैं। ये बात हो जाती है और ये बात सचमुच सत्य है। इसीलिए भी हम इस संक्षेप में कह सकते हैं कि भगवान का धर्म संसार में होना बहुत देवता मनुष्यों के हित सुख के लिए है। इसीलिए हमें इस धर्म की स्थापना करनी, इसको स्थिर करना जरूरी है। और इसको करने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको सुरक्षित रखा जाए। ये धर्म गुण है, इन धर्म गुणों को अपने में वो धारण किया जाना जरूरी होता है और ये अपने व्यवहार में वो बाहर प्रकट किया जाना होता है। तभी ये ऐसा वो लोक कल्याण होता है, अपने साथ सबका कल्याण होता है। बहुत इम्पोर्टेंट, इसकी गहराई आप सब लोगों को समझ लेना जरूरी है। और भगवान आगे कहते हैं एते भिक्कवे भिक्खु धम्मं धम्मोद दीपेंति ते भिक्कवे भिक्खु बहुजन हिताय पटिपन्ना बहुजन सुखाय। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, वे जो भिक्खु धर्म को धर्म के रूप में या धर्म को धर्म के तौर पर ही लोगों के सामने, लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, ते भिक्कवे भिक्खु, भिक्षुओं वे भिक्षु लोग बहुजन हिताय, बहुतों का हित हो इस प्रतिपदा पर वे आरूढ़ है। बहुतों का हित करने वाली जो प्रतिपदा है, उस प्रतिपदा पर वो आरूढ़ है। यानी कि जो रास्ता है, उनका भला करने का जो तरीका है, उस तरीकों को आगे ले जाने वाले हैं। और सामने है बहुजन सुखाय, वे लोग धर्म को धर्म के तौर पर बताने वाले होने के कारण ही वे जो ऐसे बताते हैं, वे भिक्खु लोग बहुतों का जो सुख है जिसमें समाया हुआ है, बहुत सारे लोग जैसे सुखी बन जाते हैं, वो जो रास्ता है, जो प्रतिपदा है, उस प्रतिपदा पर वे लोग आरूढ़ बनते, वो भिक्षु आरूढ़ बन जाते हैं। यानी कि लोग का कल्याण, लोगों को एक्चुअल में सुखी बनाने की प्रतिपदा पर वे लोग आरूढ़ है। यानी कि ऐसा अगर भिक्खु जहाँ कहीं रहता है, जिस दिशा में जाता है, समझ लेना उस दुनिया के, उस समाज में, उस देश में, उस प्रजा में सब तरफ वह मतलब सुख ही सुख फैल जाता है, क्योंकि उन सब लोगों को सुखी बनाने की प्रतिपदा मिल जाती है, क्योंकि वो प्रतिपदा देने वाले लोग होते हैं। इसीलिए भी भिक्षुओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन भारत का ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि ऐसे धर्म को धर्म के तौर पर बताने वाले जो भिक्षु लोग होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि लोगों को
मतलब सही तरीके से धर्म बताने वाला व्यक्ति न मिलने के कारण भी न मिलने के कारण भी वे लोग इस धर्म से बहुत दूर हैं, मतलब उसे वंचित हो रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा था कि अगर सूरज की रोशनी अगर जैसे सुबह अगर मतलब सूरज नहीं निकलता है तो जो जैसे कमल के फूल है तो उस खिलने के लिए मतलब ये नहीं हो पाता है। तो वैसे ही अगर अगर ये भगवान की वाणी उन पुण्यवान लोगों तक नहीं पहुंचाए तो उनका जो पुण्य है वो भी मुरझा जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन यही बात हो रही है भारत के लोगों में। भारत के लोगों तक ये सुविशुद्ध धर्म की वाणी पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है, कोई ऐसा मतलब उसकी संख्या बहुत कम है। इस कारण से उन लोगों में जो पुण्य होता है वो थोड़ा मुरझा जा रहा है। तो इसीलिए भी आप लोगों का अगर ये थोड़ा सा माध्यम, इस माध्यम से सही अगर सुविशुद्ध धर्म श्रवण करने के लिए मिल रहा है तो इसका लाभ उठाना जरूरी है, उठाना भी चाहिए। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सचमुच धर्म को धर्म के रूप में अगर बताता है, धर्म को धर्म के रूप में बताता है, बताने वाला तो बस भगवान या भगवान के श्रावक ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। क्योंकि कोई और व्यक्ति अगर बताने की कोशिश करेगा तो लौकिक स्तर पर अच्छी क्वालिटीज़ मतलब गुड क्वालिटीज़ जो होता है लौकिक स्तर पर वो बता सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो अधर्म उसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाता ही है। और हर एक बात बताने वाला व्यक्ति जो यही बात बोलता है कि जो हम बताते हैं ये सच्चा धर्म है, बाकी सब बाकी अधर्म है। हम जो उसको फॉलो करते हैं वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। लेकिन एक्चुअल में न्यायपूर्ण मतलब बिल्कुल उसके पक्ष में कोई ऐसा ये भेद नहीं है। न्यायपूर्ण अगर कहा जाए कि ये धर्म है, वैसा धर्म केवल तथागत सम्यक संबुद्ध ही धर्म बता सकते हैं। और तथागत के श्रीमुख से निकली हुई वाणी सुनकर जो श्रावक लोग उस धर्म के अनुसार प्रतिपादन करते हुए धर्म के महान प्रतिफल पा लेते, अरहंत बन जाते हैं, वे भगवान के श्रावक ही धर्म बता सकते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे लोग भगवान के श्रावक, चाहे फिर कोई भी, यहाँ तो भिक्खु का नाम लिया लेकिन वो भगवान के श्रावकों में भिक्षुनियों के लिए भी है, उपासक उपासिकाओं के लिए भी है। अगर वे भी धर्म को धर्म के रूप में ही अगर प्रकट करते हैं तो भगवान कहते हैं वे भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रतिपन्न है। और साथ में इस देवता मनुष्यों में जितने भी प्रजा है उनमें से जितने भी लोग हैं उनके अधिकाधिक लोगों के अर्थ सिद्धि के लिए यानी कि परमार्थिक सिद्धि के लिए, परम हित के लिए और परम सुख के लिए भी वे कारण बनते हैं। और ऐसा करते हुए वे लोग बहुंचते भिक्खवे भिक्खु पुण्यं पशवंती, और ऐसा करते हुए वे भिक्खु बहुत पुण्य कमाते हैं, इतना पुण्य कमाते हैं कि सोच नहीं सकते, कोई सीमा नहीं। और तेच इमंग सद्धमंग ठपेंती, और वे ही भिक्खु लोग हैं जो इस सद्धर्म की इस संसार में स्थापना करते हैं। इसके बारे में और एक मैं जैसे इससे पहले प्रवचन में भी बताया था तो आज भी थोड़ा सा बताता हूँ। कोई व्यक्ति में अगर ये धर्म है, समझो जिसमें ये एबिलिटी है, ये एक सद्गुण है कि जिसको धर्म को धर्म के रूप में प्रकट करने का स्वभाव जो आता है, तो उस व्यक्ति का अस्तित्व में होना, उस व्यक्ति का अस्तित्व में होना ही धर्म का सद्धर्म का अस्तित्व में होना है। और इस कारण से भी ऐसे लोग संसार में प्रादुर्भूत होने चाहिए। पुण्यवान लोग हैं तो ऐसे लोग बनने चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो सचमुच देवता मनुष्यों का हित होगा, सुख होगा, उनके मंगल के लिए कारण बनेगा। और इससे ये सद्धर्म स्थापित होता है। और सद्धर्म की जितने लंबे समय तक स्थापना रहती है, मतलब ये स्थापित रहता है, उतने समय तक लोक का कल्याण होता है, लोक का कल्याण होता है। और इसी लोक कल्याण के लिए ही सद्धर्म की स्थापना होनी चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं एते भिक्खवे भिक्खु अविनयं अविनयोति दीपेंति। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, वे जो भिक्खु लोग अविनय को अविनय के रूप में प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वे लोग भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रतिपन्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मार्ग पर आरूढ़ है।
और साथ में ही सभी देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं सत्व है, और उनके भी अर्थ सिद्धि के लिए, हित के लिए, सुख के लिए वे हैं, या उन वो मार्गारूढ़ है। और ऐसा करते हुए बहुत पुण्य कमाते हैं, और साथ में इसी सद्धर्म की वो स्थापना स्थिर रखने के लिए, स्थापना करने के लिए भी कारण बन जाते। इसलिए भी अविनय को अविनय बताने वाले होने चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, वे जो भिक्षु हैं, जो अभासितं अलपितं तथागतेन, अभासितं अलपितं तथागतेनाति दीपेंदे। तथागत ने ये नहीं बताया है, नहीं कहा हुआ है, जो सचमुच है, जो भगवान ने कभी कहा नहीं है, कहीं कुछ भी वो बात बताई नहीं है, तो बात सचमुच वैसे ही बताती कि सच में ये भगवान ने कभी बताया नहीं है, कभी कहा कही हुई बात नहीं है। और ये बात यथार्थ रूप से वो बताने के कारण वे लोग भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पटिपन्न हैं, और साथ में देवता मनुष्य की प्रजा लोक में अधिकाधिक लोग के हित के लिए, सुख के लिए, अर्थ सिद्धि के लिए वो कारण बन जाते हैं। ऐसा करते हुए बहुत सारा पुण्य कमाते हैं, और उस धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को स्थिर बनाने के लिए कारण बन जाते हैं। और आगे कहा जाता है, भासितं लपितं तथागतेन, भासितं लपितं तथागतेन अति दीपेंदे। और वे जो भिक्षु लोग हैं, जो भिक्षु है, तथागत बुद्ध ने जो बात कही हुई है, जो बात बोली हुई है, वो तथागत ने कही हुई है, बोली हुई बात है करके ऐसे जो प्रकट करते हैं, भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी जैसी है वैसे ही अगर वो बोलते हैं कि भगवान ने ऐसी बताई है, एवं में सुतं एकं समयं भग, ऐसे भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी भगवान ने ऐसी कही हुई है, और वो भगवान इसी प्रकार से कही हुई है, तो वो जो बताने वाले ने भी यही बताया कि ऐसा मैंने सुना है। इतनी प्यूरिटी थी उस बुद्धवाणी में, और इसकी प्यूरिटी जब ये वाक्य निकला भगवान के श्रीमुख से, एवं में आनंद बंदे के श्रीमुख से, इस 10,000 ब्रह्मांड के देवताओं के साथ हर एक भिक्षु और सब लोगों ने, सब वहाँ उपस्थित हर लोगों ने जब संज्ञान करते समय बात कही, साधुवाद देकर अनुमोदन किया, ये सारी पृथ्वी आह्लादित हुई थी, आनंदित हुई थी, है ना। तो ऐसा ये बुद्धवाणी के सुविशुद्ध होने का ये प्रमाण है। और जो लोग ऐसा करते हैं, भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध ने जो बात कही हुई है, वो जो बात बोली हुई है, उसको उसी तरह से ये तथागत ने कही हुई बोली हुई बात अगर बताते हैं, ये सभी देवता मनुष्यों के हित के लिए, सुख के लिए, अर्थ सिद्धि के लिए कारण बनता है। कितना अर्थ साध्य होगा सोच नहीं सकते, साधारण अर्थ नहीं है, परम अर्थ परमार्थ साध्य होगा। साधारण सुख नहीं है, परम सुख, साधारण हित नहीं है, परम हित, परम हितों में, परम सुखों में, परमार्थ में निर्वाण है, और वो भी मिल जाता है। इस कारण से भी ये बात ऐसी होनी चाहिए, और ऐसा हमें सीखना चाहिए। अगर हम ऐसा सीखते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मंगल है। जितना भला हम अपना करते हैं, उतना ही भला हम दूसरों का भी कर रहे हैं। ओके, इसलिए भी भगवान आगे कहते हैं, अनाचिन्नं तथागतेन, अनाचिन्नं तथागतेन आदिदीपन्ति। और जो भगवान ने जो बताई हुई बात है ना, तो वो बताई हुई बात है करके ही बताता है, और नहीं जो नहीं बताई हुई बात है तथागत ने, तो वो नहीं बताई बात करके ही बताते हैं। वे लोग भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पटिपन्न है, प्रतिपन्न है, साथ में सभी देवता मनुष्यों के अधिक लोगों का हित सुख के लिए, कल्याण के लिए, अर्थ के लिए कारण बनते हैं, और धर्म की स्थापना भी करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, आचिन्नं तथागतेन, आचिन्नं तथागतेन अतिदीपन्ति। जो भगवान ने कही हुई बात है, तो भगवान ने कही हुई बात ही है करके वो ऐसे ही बताते। तथागत ने यही कही हुई बात है, दूसरी नहीं है। जो कही हुई की बात बताते हैं, जैसे अखंड त्रिपिटक है, जैसे कि एवं में सुतं करके स्टार्टिंग आ जाती है, ये भगवान की वाणी है। जब ऐसे के ऐसे बता देता है, तो भगवान कहते हैं वे लोग भी कैसे होते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रतिपन्न है। इसलिए भी धर्म की देशना करना आना चाहिए, है ना। इस तरह से भगवान ने कही हुई बात हमें कहना आना चाहिए। अगर जिनको आता है ना, वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि
नहीं, वैसा उनका उनका पर्सनल होता है, लेकिन किसी किसी को लगता है कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना भला कर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी जगह पर रह लूँगा। लेकिन इससे कभी कभी किसी का नुकसान भी होता है। लेकिन अगर उन्होंने परमार्थ साध्य कर लिया, समझो कोई अरहंत बन गया, तो कोई बात नहीं, उनके कहा नहीं का। लेकिन अगर वो अरहंत बनने के बाद भी अगर ऐसे करते हैं तो वो लोक कल्याण के लिए, बहुजन हित है बहुजन सुख। अगर नहीं बनता है, उस रास्ते पर है फिर भी करता है, तो भी कहना ही क्या है। वो अपना भी भला करेगा, अपना भी परमार्थ साध्य करेगा, साथ में दूसरों को भी परमार्थ साध्य करा देगा। जैसे कोई नाविक होता है, वो अपने नाव में बहुत सारे लोगों को बिठाकर स्वयं भी उस पार जाता है, दूसरों को भी पार कराता है। कितना सुंदर है। तो ऐसा व्यक्ति होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा करता हुआ व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है, और बहुत पुण्य तो कमाता है, साथ में इस धर्म को स्थापित भी करता, मतलब धर्म को स्थिर बनाता है। वे भिक्षु लोग धर्म को स्थिर बनाते जो ऐसे करते हैं। फिर बाद में आता है अपन्यतं तथागतेन अपन्यतं तथागतेन आतिदीपेंदि। और भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा पद या जो भी बातें हैं धर्म की, या जो प्रज्ञप्त किए हैं, यानी कि जो जो चीज़ अभी तक संसार में नहीं थी वो चीज़ भगवान ने प्रकट की है, बताई गई है। प्रकट करना यानी कि जैसे कि कोई शिक्षा पद नहीं था कि आज तक उन लोगों ने, मतलब ऐसा, तो फिर एक पर्टिकुलर समय या घटना के अनुसार भगवान कहते हैं भिक्षुओं आज से ये बात ऐसे नहीं करनी है, ऐसी करनी है। तो ये बात जो प्रज्ञप्त की होती है, अगर भगवान ने ऐसी प्रज्ञप्त की नहीं हुई है, तथागत ने ऐसी कोई प्रज्ञप्त बात नहीं की है, तो ये बात प्रज्ञप्त नहीं की है। ये भगवान ने ऐसे प्रज्ञप्त यानी कि वैसे वो बात बताई नहीं है करके स्पष्ट रूप से बताता है। तो ऐसा करना भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर प्रतिपन्न है। देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं, उनके अर्थ सिद्धि के लिए, सुख के लिए और हित के लिए वो कारण बनते हैं, और ऐसा करते हुए पुण्य भी कमाते हैं, सद्धर्म की स्थापना भी करते हैं। फिर भगवान ने कहते हैं पन्यतं तथागतेन अतिदीपेन्ति। और जो तथागत ने प्रज्ञप्त किए हुए शिक्षा पद हैं, प्रज्ञप्त की हुई शिक्षा है, तो तथागत ने ये शिक्षा पद, ये शिक्षा प्रज्ञप्त की है, तो वही शिक्षा लोगों को बताते हैं कि ये तथागत ने शिक्षा प्रज्ञप्त की है, और तथागत ने ये शिक्षा पद यानी विनय आदि प्रज्ञप्त की है। ऐसे ही लोगों के सामने दीपेंती वो प्रकट करता है, लोगों को दिखाता है कि ये है करके प्रकट कर लेता है। भगवान कहते हैं ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन हिताय पटिपन्ना बहुजन सुखाय। भिक्षुओं, वे भिक्षु लोग बहुजन सुखाय प्रतिपन्ना, बहुत सारे लोग जिस प्रतिपदा से सुखी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग सुखी बन जाते हैं, उस प्रतिपदा पर वे लोग आरूढ़ हैं। जिस प्रतिपदा के अनुसार लोग चलकर अपना हित कर लेते हैं, उस प्रतिपदा पर भी लोग आरूढ़ है कहते हैं। बहुजन हित है, बहुतों का हित करने की प्रतिपदा, बहुतों को सुखी करने की प्रतिपदा। साथ में भगवान ये भी कहते हैं बहुनो जनस्य अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं, अधिकाधिक प्रजा हैं, उनके भी अर्थ सिद्धि के लिए, हित के लिए, सुख के लिए वे कारण बन जाते हैं। और ऐसा करते हुए बहुंजते भिक्खवे भिक्खु पुण्यं पसवन्ते। और ऐसा करते हुए वे भिक्षु लोग बहुत पुण्य कमाते, बहुत बड़ा पुण्य कमाते हैं। और वे पुण्य तो कमाते हैं, लेकिन साथ में तेज इमंग सद्धम्मंग ठपेन्ति। और साथ में वे भिक्षु लोग इस सद्धर्म की, इस बुद्ध शासन की क्या करते हैं, ठपेन्ति स्थापना करते हैं। और इससे बढ़कर लोक कल्याण का कार्य और कोई होता नहीं, इसलिए भी ऐसे लोग संसार में होने चाहिए। तो इस तरह से यह अधम्म वर्ग भगवान बुद्ध ने बताया है, और यहाँ समाप्त होता है। ये धर्म देशना भी आप लोगों को भी भगवान की तरह, भगवान के श्रावकों की तरह अपने साथ बहुतों का हित करने वाले, बहुतों का सुख करने वाले बनने में, और सभी देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं उनको अर्थ सिद्ध करने के लिए, उनका हित करने के लिए, सुख करने के लिए आपको ये सौभाग्य मिलना चाहिए। और साथ में ही आप लोगों को ऐसा अग्रतम पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य संचित
करने का सौभाग्य मिलना चाहिए और साथ में इस धर्म की स्थापना के लिए भी आपका योगदान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये धर्म देशना आपको प्रेरणादायी बने। इस सद्भाव से ये अधम्म वर्ग यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।